नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन और टेक्निकल न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक तो कई दिनों से खबर चल रही है। होली के पहले भी एक खबर चली कि होली के जस्ट बाद में कट ऑफ आ जाएगी। तो उसका अभी तक होली के गुजरे हुए चले गए और 8 दिन हो गया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैंने उस टाइम भी एक चलाई थी खबर की फेक खबरों पर ध्यान न दें। कोई अभी तक कट ऑफ की न्यूज़ नहीं आई है। आज मैं कट ऑफ की भी आपको जानकारी दूंगा, किस प्रकार से आ सकती है, कितने दिन लग सकता है, क्या सिस्टम रहेगा। और एक ही सभी चैनलों पर एक चल रहा है कि चुनाव आयोग से अनुमति मिल मतलब लेने के लिए भेजा गया है लेटर। तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। कट ऑफ जारी करने के लिए चुनाव आयोग परमिशन देगा कि नहीं देगा। तो इन दोनों मुद्दों पर हम लंबी बात करेंगे और बाकायदा में प्रामाणिकता के साथ में चुनाव आयोग वाली, तो मैं प्रामाणिकता के साथ में बात करूंगा। चुनाव आयोग वाली परमिशन वाली पहले तो मैं ये भी बात करूंगा कि लेने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, और कट ऑफ की कब तक आ सकती है और क्या सिस्टम रहेगा। दोस्तों, कहीं कहीं हम बहुत नासमझी कर जाते हैं कि हमें कोई बात कोई बता देता है भाई किसी भी मुद्दे पर। जैसे हमें कोई बोल देता है कल कट ऑफ आएगी, तो हम क्या है, खुद का दिमाग यूज नहीं करते। जैसा उसने बोला है वैसा वैसा हमें फिट हो गया, बस वही बात घूमती है, कल कट ऑफ आएगी। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कल कट ऑफ आएगी तो ये किस आधार पर बता रहा है। अगला जो बता रहा है तो उसका आधार क्या है, उसके पास में कोई लेटर आया है या कोई सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी है, किस प्रकार से वो भी नहीं बताता है ये चीज़। भाई कब मैं मुझे कहाँ से पता चला, वो चीज़ ये नहीं बताता है। लेकिन हम क्या है, उसकी सुनी सुनाई बात को, जबकि हमें पता है कि हम उससे हमें ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी हम नासमझी करते हैं। दूसरी है क्या, यह है कि चुनाव आयोग वाली बात बुरी तरीके से फैला रखी है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए भेजा गया है, जल्दी परमिशन मिल जाएगी, कट ऑफ आएगी जल्दी ही। और इसमें बहुत सी सीनियर लोग भी लगे हुए हैं। अब भी पहले तो मैं आपको चुनाव आयोग वाली बात पर बात करता हूँ कि उसकी अनुमति वाले पर बात करता हूँ। देखिए, मैं एक बहुत ही आपको सीरियस बात बताता हूँ कि जब भी कोई भर्ती होती है, तो वो अगर भर्ती शुरू हो जाती है चुनाव से ठीक पहले, तो उसके अंदर चुनाव आयोग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके अंदर रीट वालों को ज्वाइनिंग दी गई थी। अब मैं आप बताता हूँ कि इस भर्ती की प्रक्रिया कैसे चल रही है। भाई, अगर चुनाव आयोग की परमिशन नहीं है तो राज्य सरकार न तो उसके अंदर एक अधिकारी लगा सकती है, कोई भी सिंगल अधिकारी भी नहीं लगा सकती। भाई, इस भर्ती के बारे में आप ये काम करना है, सिंगल अधिकारी नहीं लगा सकती। तो और नहीं आगे कोई प्रक्रिया कर सकती है, दोनों काम नहीं कर सकती अगर चुनाव आयोग की परमिशन नहीं है तो। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो, पहला लेटर जारी हुआ है, ये 23 को जारी हुआ करौली जिले का। ये 27 को जारी हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रतिशत सूची जारी कर पत्र विभाग ने नियुक्ति देने बाबत। मतलब 27 तारीख वाले में ये लिखा गया नियुक्ति देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और उसके बारे में आगे बढ़ोतरी की जा रही है, आगे आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यही ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ चुनाव आयोग की परमिशन की जरूरत इसके अंदर नहीं चल रही अभी तक। तो अब मैं बात बताता हूँ कि जब ये भर्ती प्रोग्रेस में है और अधिकारी, देखिए अधिकारी भी लगाए गए, ये दिखाया गया सदस्य। तो जब अधिकारी इसके अंदर लगाए गए हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग की परमिशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास में भेजा गया, तो उसकी लेटर की कॉपी हमें भेजें ताकि हम भी उस पर बात करें। भाई, आप फैक्ट के साथ में तो बात करो। अगर चुनाव आयोग के पास में परमिशन के लिए कोई भी भेजा गया, तो उसकी हमें कॉपी वगैरह कोई जानकारी, कोई भी अपडेट हो हमें तो भेजे। लेकिन उनके पास में कोई अपडेट नहीं है। मैंने निष्कर्ष पूरा देख लिया है, उनके पास में कोई भी अपडेट नहीं है कि वो सिर्फ फर्रे दे रहे हैं, जो झूठी बातें हैं ना फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उसमें भेज दिया, चुनाव आयोग जल्द परमिशन देगा, उसके बाद में कट ऑफ जारी होगी। ये सारी की सारी निराधार बातें हैं। इसका कोई भी फैक्ट पर बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर कोई फैक्ट पर बात करने वाला व्यक्ति है तो रखें, हम भी उस पर बात करेंगे आगे। और ये भर्ती अभी प्रक्रिया में है। तो दूसरा, एक में आज जो लेटर जारी हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, जो आज की डेट में हुआ है, क्योंकि जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, कार्यालय आदेश है और करौली जिले ने जारी किया। इसमें लिखा गया है कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी होने तक समस्त भर्ती प्रक्रिया को अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली के निर्देशन में पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से लगाया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप आज ही अपनी उपस्थिति जिला परिषद करौली में संस्थापन शाखा में देना सुनिश्चित करें। ये अधिकार लगाए गए, ये अधिकार लगाए गए हैं। मैंने क्लियर कर दिया है। चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए कोई फाइल नहीं भेजी गई है, भर्ती प्रक्रिया जारी है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब कोई भी मुझे ये मैसेज नहीं करे कि सर चुनाव आयोग में भेजी गई है या नहीं भेजी गई। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, चुनाव आयोग के अंदर कोई जानकारी मतलब परमिशन लेने के लिए नहीं भेजी गई है, भर्ती प्रक्रिया जारी है और उसके अंदर डेली प्रोग्रेस हो रही है एक न एक आगे। और ये इसके अंदर ये इन लोगों को भेजा गया है। तो दोस्तों आपकी एक जो ये थी चुनाव आयोग वाली, ये तो आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं बता देता हूँ कट ऑफ कब आएगी, इसके बारे में सूचना दे देता हूँ। देखिए कट ऑफ के बारे में एग्जिट सूचना भाई इस दिन आएगी। मैं तो क्या कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। हकीकत तो यह है, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि 3:20 पर या 4:20 पर ये कट ऑफ इस हिसाब से आएगी, क्योंकि कट ऑफ एक गुप्त प्रक्रिया है। जब मैंने अधिकारियों से बात की तो लगभग अधिकारियों ने यही कहा कि हो सकता है सर आप गेट के अंदर और गेट से जब बाहर जाओ तब हम कट ऑफ जारी कर दें, क्योंकि ये गुप्त प्रक्रिया है। इसके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते, चाहे कितना ही बड़ा हो, हम किसी को नहीं बता दें भाई कल कट ऑफ आएगी या परसों आएगी। हाँ, अगर हमें बतानी होती है तो बाकायदा उसके लिए लेटर जारी करते हैं। अगर लेटर जारी नहीं करते हैं तो हम उसके लिए सूचना गोपनीय रखते हैं। तो कितने दिन का समय लग सकता है? देखिए प्रोग्रेस जारी है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोग्रेस बंद कर दी गई है या भर्ती को एकदम स्टॉप कर दिया गया। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जैसे 2 दिन होता है 3 दिन होता है, लेटर जरूर जारी होता है। हो सकता है सरकार के अंदर ये हो कि फ्रेशर हो भाई, उनके पास में कर्मचारी वगैरह जैसे अधिकारी वगैरह की थोड़ा फ्रेशर हो, तो ये भी हो सकता है भाई कमी हो तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन एक मेरे डाउट दूसरा हो रहा है। डाउट ये कि सरकार ने एक लेटर भेजा था, देखिए मैं लेटर दिखाता हूँ, कि हमें डेटा उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने भेजा था तो उसका मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड आपको। अब तो एक मैं चौंकाने वाला सा बात कर रहा हूँ, देखना आप, सोचना और समझना भी कोशिश करना। इसके अंदर लिखा गया है कि विषय ये है कि आपको पता है ये लेटर जारी हुआ था 18 तारीख को, और 18 को कब जारी हुआ, जबकि 5 तारीख को उन्होंने कर दिया था कि भर्ती पूरी होगी। 5 के बाद में 3 लेटर 15 को भी जारी हुआ था, 15 के बाद में 15 को ही जारी हुआ, 3 दिन में कट ऑफ आ जाएगी। और उसके बाद में उसके बाद में पाबंद किया गया, 15 तारीख को पाबंद भी किया गया था कि 3 दिन के अगर नहीं किया जाता तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। तो इसके अंदर लिखा गया है कि डाटा हमारे पास में नहीं है तो आप डाटा उपलब्ध करवाएं, और विभागीय ससंख्य पत्रांक का भी नंबर लिखा है। तो अगर आपके पास डाटा नहीं है, ठीक है डाटा नहीं है, उसके बाद में इनको डाटा उपलब्ध करा दिया गया। दूसरा लेटर दिखाता हूँ जिसके अंदर ये लिखा गया है कि आपको डाटा उपलब्ध कराया गया। डाटा उपलब्ध कराने के बाद में वो एक्सेल शीट के अंदर इनको भेजा गया। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर की जो एक्सेल शीट होती है उसके अंदर कट ऑफ निकालने में मात्र 3 सेकंड लगते हैं। एक सूत्र लगा के 3 सेकंड जैसे क्लिक किया पूरों की कट ऑफ आ जाती है। मेरे पास वो लेटर नहीं है, उसके अंदर एक अलग से कॉलम बनाने के लिए लिखा गया था कि एक्सेल के अंदर आपको एक्सेल के अंदर अलग से कॉलम बना के वो लिखना है। इसका मतलब उनके पास में एक्सेल के अंदर डेटा सेव है। ये क्लियर है कि जिला परिषद के पास में एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा डेटा सेव है। अब अगर कट ऑफ निकालनी हो तो एक सूत्र लगाया जाता है और उसके अंदर जितने कैंडिडेट है, मतलब जितनी पोस्ट है उस पोस्ट का भाग दे देते हैं तो ऑटोमेटिक कट ऑफ आ जाती है। तो हमें उसमें तो डाउट ही नहीं है भाई, कट ऑफ जब चाहे वो निकाल सकते हैं, चाहे 1 मिनट में निकालना चाहिए तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं। अब सरकार पे प्रेशर नहीं है तो सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा किस प्रकार से पता, हमारे तो बस की बात नहीं है भाई। हम तो इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि वह सरकार क्या चाहती है, वो तो सरकार पर डिपेंड है। अगर वो चाहे, मेरे हिसाब से सरकार ये चाहती है कि चुनावों के जब पोलिंग हो तो चुनावों के एन वक्त पर इस भर्ती को पूरा कराया जाए ताकि इसका लाभ लिया जा सके। मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। हालांकि मुझे किसी की कन्फर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि कन्फर्मेशन देते भी नहीं है। मैं आप अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है चुनावों के जब पोलिंग हो उसके बीच के अंदर या पोलिंग के पास में इसको कट ऑफ निकाले जाए ताकि उसका फ़ायदा लिया जाए। क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ही गहलोत सरकार ने भर्ती निकाली थी। तो सरकार पर ऐसा नहीं, बात नहीं है कि भाई सरकार पर प्रेशर है, सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो ये अभ्यर्थी है प्रेशर और जो वन संघ वाले, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर कर रखा है सरकार के ऊपर कि वो जल्द से जल्द कट ऑफ जारी करो और हमारा हक हमें दो। तो दोस्तों हमें सिर्फ
ये ध्यान रखना है कि जैसे ही कट ऑफ आए तो अपने डॉक्यूमेंटों को तैयार रखना है, क्योंकि कट ऑफ का देखो कभी भी आ सकती है, और उसके अंदर हम पीछे नहीं रह जाएं, हमारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं हो। और बाकी डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और चुनाव आयोग की जो मैंने आज रिपोर्ट बताई है और जो कट ऑफ की रिपोर्ट, उसके बारे में आपके सवाल हो तो वो भी मुझे बताओ, और आपकी राय हो कोई वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं उसके आधार पर आपको सूचना देता रहूं। हालांकि मेरे पास में व्हाट्सएप के 4 ग्रुप है, जिनमें से 3 के अंदर पूरे मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें ऐड नहीं कर सकता। एक नया ग्रुप बनाया है, तो उसका मैं लिंक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर जाके आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस हिसाब से सवाल भी पूछ सकते हो, और हम जवाब देने में भी आसानी रही। क्योंकि हर एक छोटा छोटा वीडियो हम बना नहीं सकते, हर एक स्टूडेंट अभ्यर्थी की हर एक छोटी सी मांग को हम पूरी नहीं कर सकते। भाई उन्होंने बनाया और हम वीडियो बना के डाल दे सबके लिए, तो अगर पर्सनल पूछे मैं तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सदा हेल्प करता रहूँगा। और मेरे भाइयों के साथ हूँ, जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।